आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने प्रभु के वचन से ये पढ़ा होगा कि आपको विश्वास करना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूं? आपको हर बात के लिए विश्वास करना है और ये अनिवार्य है। परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे करके आपको विश्वास में बढ़ना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु काम नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, उस विश्वास के साथ और क्या करना है, आज इस बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। कुछ समय परमेश्वर की उपस्थिति में आइए मिलकर आज के वचन को सुनते हैं, प्रभु से सुनने की चाह रखते हैं। क्योंकि अगर आप परमेश्वर से सुनने की चाह रखते हैं तो परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से प्रभु आपसे बात करेंगे और आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के अजीजों, मैं पढ़ना चाहता हूं याकूब का किताब 2 अध्याय उसके 14वीं आयत से। सुनिएगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? क्या सुना भी आपने? अगर आप ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन कार्य अगर आप ना करना चाहे तो क्या उस विश्वास के जरिए आप उद्धार में प्रवेश करेंगे? आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए आए, आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग में है और वो आने वाले हैं। आप इस बात में विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है। आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर आपको चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है। सारी बातों को आप मानते हैं, आप विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, कार्य करने में अगर पीछे रह गए आप एक ऐसे विश्वास के साथ चल रहे हैं जो विश्वास मरा हुआ है। मैं सही बोल रहा हूं? आप एक ऐसे विश्वास के साथ चल रहे हैं जो मरा हुआ है। आपको जीवित विश्वास के साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड। जीवित विश्वास कैसा होता है? जिस विश्वास में बस विश्वास ना हो, कार्य भी हो। अगर आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, अगर आप कार्य नहीं करते हैं तो विश्वास मरा हुआ है। सुनिएगा आगे क्या कहता है याकूब। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आज मैं एक मरे हुए विश्वास के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। आज मैं एक जीवित विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं। विश्वास जीवित तब हो सकता है जब आप कार्य करते हैं। अगर आप कार्य ही ना करें, आपका विश्वास जीवित नहीं है। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपका विश्वास मरा हुआ है ना। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे हैं, आप एक भक्ति का जीवन नहीं जी रहे हैं, आप वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, तो आप मरे हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर जीवित विश्वास नहीं है। मैं आज आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं, आपको मरे हुए विश्वास के साथ नहीं बल्कि जीवित विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जीवित विश्वास के साथ चलने का चिन्ह क्या है? आप कार्य करेंगे। आप कार्य करेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे मैं 10 साल से प्रार्थना करता हुआ आ रहा हूं, मुझे अभी भी क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि आपको ये दिखाना है कि आप जीवित विश्वास के साथ चल रहे हैं। अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया तो आपका विश्वास कहां जिंदा है? आपका विश्वास तो मरा हुआ है। अगर आपने आराधना करना छोड़ दिया, परमेश्वर के अजीजों, आप तो मरे हुए विश्वास के साथ चल रहे हैं। आपके अंदर अब विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह आएगा। क्योंकि अगर आपके अंदर ये विश्वास होता कि यीशु मसीह आएगा तो आप कार्य करते और आपका विश्वास मरा हुआ नहीं बल्कि आपका विश्वास जीवित होता। लेकिन अब आपने कार्य करना छोड़ दिया है। मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की किताब। मुझे वो वचन याद आ रहा है अभी, मेरे साथ निकालेगा। प्रकाशित वाक्य का किताब, उसका सुनिएगा। यहाँ पे
प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए क्या कहा है। 2 अध्याय उसके पहले आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या कहा? तेरे काम, तेरे धीरज, तेरे परिश्रम को मैं जानता हूं। इसका मतलब इस कलीसिया ने एक समय में अच्छा काम किया, धीरज धरा और परिश्रम भी किया। सुनिएगा, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। ये कलीसिया बुरी बातों से दूर रहने वाली कलीसिया थी। सुनिएगा, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। ये कलीसिया परखने वाली कलीसिया भी थी। और आगे सुनिएगा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। सुनिएगा 4 आयत में, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अगर हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, उपवास करना छोड़ दिया है, परमेश्वर का अजीजों, परमेश्वर कहता है तूने पहला सा प्रेम खो दिया। मैं आज उन तमाम लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, मैं क्यों प्रार्थना करूं। परमेश्वर के अजीजों, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे। आप मरे हुए विश्वास के साथ नहीं चल सकते। आप कितना दिन चलेंगे आप मरे हुए विश्वास के साथ? परमेश्वर के अजीजों, एक दिन जब हमें आग में डाला जाएगा, हमें ताया जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, जिस प्रकार सोने को आग में डाला जाता है जांचने के लिए, उसी प्रकार हमें भी आग में डाला जाएगा जांचने के लिए। और मैं मानता हूँ कई बार हमें सांसारिक अवस्था में भी ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। हम आग में से होकर गुजरते हैं, हमें जांचा जाता है, हमें परखा जाता है। कहीं हम मरे हुए विश्वास के साथ आगे तो नहीं बढ़ रहे, कहीं हम ऐसे विश्वास के साथ तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि जो जिस विश्वास में सिर्फ यही है कि चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणी, बस यही है क्या विश्वास का मतलब? क्या आपको बस इन्हीं बातों के लिए विश्वास करना है? क्या आपके आत्मिक जीवन के लिए आपको कार्य नहीं करना है? क्या आपके कलीसिया के लिए आपको कार्य नहीं करना है? क्या आपके परिवार के लिए आपको कार्य नहीं करना है? परमेश्वर के अजीजों, आप मरे हुए विश्वास के साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप मसीह के आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके साथ उठाए जाने के लिए कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, इसी से पता चलता है आप एक जीवित विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी जगह में आप चुपचाप बैठे हुए, आप कुछ नहीं कर रहे, आप थक गए, आपने हार मान लिया, इसका मतलब एक जीवित विश्वास के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिसके अंदर जीवित विश्वास है, परमेश्वर के अजीजों, उसके अंदर एक आग जलती रहती है। वो आग उसे चुपचाप बैठने नहीं देती है। वो आग उसे हमेशा प्रोत्साहन देती है। वो आग हमेशा उस व्यक्ति को उत्साहित करती है कि तुझे प्रार्थना करना है, तुझे वचन पढ़ना है, तुझे कलीसिया में जाना है। एक दिन भी आप कलीसिया से दूर नहीं रह पाएंगे, एक दिन भी आप संगति से दूर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप मरे हुए विश्वास के साथ जी रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कलीसिया नहीं जाएंगे तब भी आप नॉर्मल रहेंगे, आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब भी आप नॉर्मल रहेंगे। कोई भी बात आपको, परमेश्वर के अजीजों, आपको उत्साहित नहीं करेगी, आपको प्रोत्साहन नहीं देगी कि प्रार्थना करो, क्योंकि जो विश्वास था वो मर चुका है। वो मरा हुआ विश्वास है जो हमारे अंदर है। और मरे हुए विश्वास के साथ हम सिर्फ आशीष को तलाशते हैं। हमें कहाँ फायदा है, हमें कहाँ पे नाम मिलेगा, हमें कहाँ पे इज्जत मिलेगी। लेकिन जो जीवित विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि उन्हें पता है संसार में दिखने वाली हर एक चीज नाश की जाएगी।
जो भी चीज हम अपने आंखों से देख रहे हैं ना, एक दिन नाश की जाएगी। सदोम और गमोरा को नाश किया गया क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर के अजीजों मर चुके थे, वो जीवित नहीं थे, मर चुके थे वो। और लूत के परिवार को परमेश्वर ने कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन लूत की बीवी इतना ज्यादा उस जगह को वो चाहती थी, वो रह नहीं पाई। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, परमेश्वर अपने बातों से मुकर नहीं सका। लूत की पत्नी वहीं पे नमक का वो खंबा बन गई, नमक के खंबे में वो तब्दील हो गई। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप मरे हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने बात से नहीं मुड़ेंगे, हम अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम जीवित विश्वास के साथ बढ़ने से ही हम कार्य कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, हमारा कार्य बताता है हमारा विश्वास जीवित है या मरा हुआ है। अगर जीवित विश्वास है तो कार्य भी वैसा ही होगा, लेकिन अगर मरा हुआ विश्वास है, कोई कार्य नहीं, किसी कार्य की जरूरत ही नहीं है। ना ही आप प्रार्थना करेंगे, ना ही आप वचन पढ़ेंगे, ना ही आप आराधना करेंगे, ना ही आप दान देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है उनमें से किसी बात को करने की आप चौकसी नहीं करेंगे। यहोशू को क्या बताया परमेश्वर ने, एक बार मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा। यहोशू को परमेश्वर ने क्या बताया, सुनिएगा। यहोशू उसके 1 अध्याय उसके 8 से लेकर सुनिएगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। इसीलिए यहोशू ने ये गीत गाया, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की सेवा करने का मतलब समझते हैं आप? क्या है यहोवा की सेवा? चर्च अटेंड करना, चर्च में बैठना, एक दिन चर्च में जाना, महीने में 2 बार चर्च में जाना, यही है यहोवा की सेवा? यहोवा की सेवा ये है परमेश्वर के अजीजों कि आप कार्य करते रहें, आप कार्य करते रहें, आप प्रार्थना करते रहें, आप उसका भय मानकर उसके वचन को आप पालन करते रहे। और उसके वचन में क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो, जो कुछ तुम कर रहे हो ये सोचकर करो कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, ना कि इंसान के लिए। हम छोटी सी छोटी सेवा भी जो हम कर रहे हैं मसीह में, परमेश्वर के अजीजों, उसका बदला हमें मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। तुम्हारा कोई भी मेहनत मसीह में व्यर्थ नहीं है, प्रभु ने कह दिया है, ये वचन में लिखा गया है। तो आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं। आप जब जीवित विश्वास के साथ कोई कार्य आप कर रहे हैं, आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और आप खुद के लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए भी कर रहे हैं। समझिए इस बात को। अगर आप मरे हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, आप कभी कार्य नहीं कर पाएंगे, आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आपको कभी पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो मर चुका है। आप कार्य नहीं करते हैं, इसलिए विश्वास मर गया है। अगर आप कार्य करते तो जीवित विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते। आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? विचारिए इस बात को, सोचिएगा आप कितना कर रहे हैं, सोचिए इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, अब समय है ज्यादा करने का, ज्यादा काम। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा काम जो भी हम कर रहे हैं, अब बढ़ा दीजिए उन कामों को। आप ज्यादा प्रार्थना कीजिए, ज्यादा आराधना कीजिए, हालेलुया। ज्यादा वचन पर आप गौर कीजिए, कितना आप उस वचन पर चलने के लिए खुद को आप समझाते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्योंकि कई बार परमेश्वर के अजीजों हमारा मन नहीं मानता है, हमें उसको मनाना पड़ेगा, हमें उसको बोलना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है तुझे,
तुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हे मेरे मन, यहोवा को सुन, यहोवा की ओर देख। हमें समझाना पड़ेगा खुद को। आप समझ रहे मेरी बात? अब इंतजार करने का समय नहीं है कि प्रभु एक दिन मुझे बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर हर दिन आपको बदलना चाहता है। वो एक दिन अब कब आएगा पता नहीं। अब हमें हर दिन काम करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जीवित विश्वास के साथ चल रहे हैं। बोलिए, मैं जीवित विश्वास के साथ चल रहा या चल रही हूं। बोलिए, आपको घोषणा करना पड़ेगा। आपका विश्वास मरा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मरे हुए विश्वास के साथ चल रहे हैं उन्हें किसी भी कार्य से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी जिंदगी में मस्त है, क्योंकि उन्हें यीशु के आगमन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जीवित विश्वास के साथ चल रहे हैं वो यीशु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उन 5 बुद्धिमान कुमारियों की तरह जागते रहेंगे, मशालों को वो जलते रहने देंगे और साथ में वो तेल लिए हुए चलेंगे। परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा के साथ हम जिएंगे, परमेश्वर के वचन के साथ हम जिएंगे। हमारे जीवन में वचन की कमी हम होने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही वचन की कमी होती है कार्य में, परमेश्वर के अजीजों ढिलाई आती है, हम कार्य नहीं करते हैं। क्यों? परमेश्वर ने यहोशू को बोला वचन को लेकर चल, क्योंकि यहोशू अगर वचन के अनुसार नहीं चलेगा तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। अगर उसने कार्य नहीं किया तो उसका विश्वास मरा हुआ विश्वास हो जाएगा। मैं आप सभी को एनकरेज करता हूं परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को ये कहता हूं, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए। जो आप कर रहे हैं उससे और भक्ति के साथ कीजिए, और ज्यादा कीजिए परमेश्वर के अजीजों। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको घर बार छोड़कर आपको चर्च में ही जाकर बैठना, नहीं। आप जहां पे है वहां पे आप प्रभु के लिए बेहतर कर सकते हैं। आपको हर एक सेवकाई में जाना जरूरी है, आपको संगति में रहना जरूरी है। झुंड से अलग होने वाले शिकार को शिकारी दबोच लेता है। इस बात को तो आपने सुना होगा। फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान वो घूम रहा है कि किस किस को फाड़ खाए, और वो आपके जीवन में परमेश्वर के मकसद को पूरा होने नहीं देना चाहता है। इसलिए वो इस ताक में है कि किस किस को मैं फाड़ खाऊं। अजीजों, इस वचन से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक जीवित विश्वास में आगे बढ़िए। मैं नहीं जानता आज के वचन को कितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के अजीजों, लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर उतने लोग इस वचन को मान ले, मेरा यहां से कहना सफल हो जाएगा। इस वचन को लेकर आना सफल हो जाएगा, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। और पवित्र आत्मा आपसे आज यही कह रहे हैं, कार्य कर, ढिलाई मत कर, पीछे मत रह, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब क्या है? उन कामों को करते रहो जो तुम कर रहे हो, खुद को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करते रहो। उसके लिए जो तुम्हें करना है, जो तुम कर रहे हो उसे करते रहो, उसे करो, क्योंकि कार्य करने से ही पता चलता है कि तुम्हारा विश्वास जीवित है। अगर तुमने कार्य करना बंद कर दिया तो तुम जीवित विश्वास के साथ नहीं बल्कि मरे हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसलिए आज इस वचन से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका विश्वास जीवित है, मरा हुआ नहीं है। इसलिए कार्य कीजिए और बढ़कर कीजिए, और भक्ति का जीवन, और आराधना का जीवन, और प्रार्थना का जीवन, और वचन का जीवन। जहां भी जाते हैं वचन लेकर जाइए, जो भी बोलते हैं वचन के साथ बोलिए, जो भी करते हैं प्रभु को याद करके कीजिए। क्या परमेश्वर को वो काम अच्छा लग रहा है? क्या प्रभु उन कामों को पसंद करता है? कई बार मिस्टेक्स होता है, मिस्टेक्स होगा क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन तुरंत वापस हो जाना है। प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर। मिस्टेक एक बार होता है तो अच्छा काम बार बार होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिस्टेक एक बार होगा लेकिन 99 बार अच्छा काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो उस मिस्टेक में हम क्या कर पाएंगे? जय प्राप्त कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन 99 बार मिस्टेक हुआ और एक बार अच्छा काम हुआ तो हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिस्टेक्स होते हैं, गलती होती है, लेकिन गलती हम पर राज ना करने पाए। यही आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। परमेश्वर के अजीजों, जीवित विश्वास के साथ चलिए, मरे हुए विश्वास के साथ नहीं।
आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस वी वर्शिप यू। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत समय के लिए। प्रभु, आपके वचनों से प्रभु आपने हमें उत्साहित किया। प्रभु, आपने हमें एक बार फिर से याद दिलाया कि हमारा विश्वास जीवित होना चाहिए, मरा हुआ नहीं। प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए, जो भी हम कर रहे हैं उसे और बढ़ चढ़ कर करने के लिए, जो भी हम बो रहे हैं उसे और बढ़कर बोने के लिए पिता, जो भी खुदाबंद हम खुद के लिए कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए जब हम खुद को तैयार कर रहे हैं प्रभु, आपके राज्य के लिए कार्य कर, उन तमाम बातों को, उन तमाम कामों को और बढ़कर करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। क्योंकि आज हमने सुना है जो जीवित विश्वास के साथ चल रहे हैं वो कार्य करते हैं, वो थकते नहीं, वो उदास नहीं होते हैं, वो निराश नहीं होते, वो हताश नहीं होते हैं, वो लगातार कार्य करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर जीवित विश्वास है। पिता, होने दीजिए परमेश्वर, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है, हर एक जन जीवित विश्वास के साथ कार्य करते हुए अपने आप को प्रभु तैयार करे उस अनंत राज्य के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।